हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है शीर कोरमा जो बहुत ही यूनिक है, जो देखने में भी रसमलाई की तरह है और खाने में भी रसमलाई की तरह ही है। बहुत ही टेस्टी। तो चलिए आज हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल मोटी सी सेवइयाँ ली है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, थोड़ी मीडियम है और भुनी हुई सेवइयाँ है। और एक बाउल लिया है मैंने कंडेंस मिल्क। 2 छोटे चम्मच घी लिया है, प्योर घी है। और हाफ बाउल लिया है चीनी। चीनी हम टेस्ट करके भी डाल लेंगे और कंडेंस मिल्क में भी चीनी है। और मैंने रसगुल्ले लिए एक बाउल और ये मैंने खुद बनाए हैं, इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और 1.5 लीटर दूध लिया था और उसको मैंने गाढ़ा कर लिया है और ये 1 लीटर तक दूध बन गया है हमारा। और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता, काजू, बादाम, मखाना और ये छुहारा लिया है, इसको भिगो के बारीक काट लिया है। किशमिश लिया है 1 चम्मच। इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस हिसाब से सेवइयाँ उसी हिसाब से इसको भी घटा बढ़ा सकते हैं। और 1 छोटे चम्मच घी डाल दिया है कढ़ाई में। मखाने को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्रिस्पी होने तक इसको रोस्ट कर लेंगे। और फिर रोस्ट करने के बाद इसको हल्का हल्का तोड़ लेंगे बेलन से या किसी भी भारी चीज़ से थोड़ा सा दबा दबा के उसको तोड़ लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। और हमने उसको निकाल लिया है और उसी में मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर लिया है। अब बहुत ज़्यादा हल्की सी खुशबू आने तक इसको रोस्ट करना है। इसको किसी भी चीज़ को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें सेवइयाँ को फ्रिज में रखना होता है। तो अगर ज़्यादा घी ले लेंगे तो फिर फ्रिज में रखने से वो एक लेयर से जम जाएगी ऊपर, जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और सेवइयाँ को 1 चम्मच घी डालकर और इसको भून लेंगे। भून कर बनाने से इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। और दूध को मैंने उसी कढ़ाई में डाल लिया है, उसी पैन में। और दूध बॉयल हो गया है। अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल लेंगे। मखाने को भी तोड़ लिया है मैंने। किशमिश भी डाल दिया है और छुहारे किशमिश सारे डाल दिए हैं और चीनी भी डाल दिया है। और आधे घंटे तक इसको गैस का फ्लेम कम करके और इसको पकने देंगे, जिससे दूध में अच्छी तरह से टेस्ट आ जाए सारे ड्राई फ्रूट्स का। अब ये अच्छी तरह से आधे घंटे तक ये हमारा दूध पक रहा था। अब इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। गैस का फ्लेम अभी हाई रखेंगे, जिससे एक बॉयल आ जाए। अब इसको एक बॉयल आने तक पकाएंगे और फिर गैस का फ्लेम धीमा कर लेंगे। अच्छी तरह से पकने लगा है ये। इसमें सेफ्रॉन डाल दे रही हूँ, थोड़े से धागे सेफ्रॉन के। और इलायची को कूट लिया था। कंडेंस मिल्क भी डाल देंगे। कंडेंस मिल्क डालकर 5 मिनट के लिए सेवइयाँ को पका लेंगे। जितनी हमें थिकनेस रखनी हो उसको रख लेंगे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे इसको। और फ्रिज में रखने के बाद ये फिर थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो बीच बीच में इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब ये इसकी थिकनेस ठीक हो गई है। अब इसको गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के लिए इसको बीच बीच में चला लेंगे, जिससे ऊपर एक इसमें पपड़ी सी या मलाई सी ना जम जाए। और इसमें मैंने एक ढक्कन केवड़ा भी डाल दिया है। इसको बीच में हिला लेंगे। और ये ठंडा हो गया था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छी तरह से ठीक हो गया है। अब इसमें हम रसगुल्ला मिला लेंगे। और ये रसगुल्ला आपको बनाना हो तो बना लें, नहीं तो मार्केट से छोटे साइज का रसगुल्ला लेकर इसमें डालें, जिससे ये और छोटे छोटे होंगे और भी टेस्टी लगेंगे। और खाने वाले को खाने में टेस्ट भी बढ़ जाएगा, इसको बच्चों को भी पसंद आएगा। और इसे कवर कर देंगे और फिर फ्रिज में रख देंगे। रसगुल्ला डालने के बाद इसको पकाना नहीं है, इसको ऐसे ही फ्रिज में रखना है और ऐसे ही निकाल के सर्व करना है। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत यूनिक स्टाइल है, खाने में भी अच्छा लगता है। अब इसको सर्व करते हैं। मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है और थोड़ा सा मैंने पिस्ता से इसको गार्निश कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि पहले से इसमें डाला हुआ है। और एक छोटे से बाउल में निकाल कर
मैं इसको सर्व कर रही हूँ। और ये बहुत ही यूनिक स्टाइल का हमारा शीर खोरमा रसमलाई स्टाइल तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।